स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन रेलवे में। आज हम फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 9 इस पूरे वीक में जो है एक्चुअली काला घोड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये वीक नहीं पूछेगा, ये पूरा डेट नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल जो है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, मुंबई महाराष्ट्र, साउथ मुंबई में एक्चुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है। काला घोड़ा फेस्टिवल याद रखना। ये 2 फेब 5 स्टार क्वेश्चन है। 2 फेब प्लीज याद रखिए, हमेशा इसका क्वेश्चन बनता है हमेशा। एक तो पूछेगा 2 फेब को क्या करके सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उसकी थीम पूछेगा। तो 2 फेब जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे रामसर कन्वेंशन के तहत जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब रामसर कहाँ पर है? रामसर अरेबियन सिटी है, ठीक है। रामसर नाम से ऐसा लग रहा है कि इंडियन सिटी होगी या फिर इंडिया के आसपास कोई श्रीलंका वगैरह की सिटी होगी, नहीं। रामसर जो है ईरान में है, ठीक है। याद रखो, रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के हित में, वेटलैंड जो है कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो इस बार की थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 2 फेब को, ठीक है। 2 फेब। नेक्स्ट क्या है? 4 फेब। 4 फेब को 2 डेज मनाए जाते हैं। एक है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आजकल सीजीएल में मार्च 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे कुछ इस तरह से थे, जो भी आसपास के हमारे कंट्रीज है, जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। तो इन सिटीज सॉरी इन कंट्रीज के जो है एक तो हेड पूछा गया था, या फिर वहाँ का कुछ फेमस है, जैसे करी भात करके कुछ पूछा गया था, श्रीलंका का फेमस क्यूजीन है। तो उस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आसपास के जितने भी कंट्रीज है ना, पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के इधर जो ईस्ट में आता है, वो सारे कंट्रीज एंड देन साउथ में जितने भी आते हैं इंडियन ओशन में, उनके सारे के हेड आप याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब उनके प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां पर कुछ फेमस कुजीन है कि ये याद कर लोगे ना, तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 फेब को क्या क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे एंड नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। ये इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर बैंकिंग के एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमको पूछा जाएगा स्टाफ सिलेक्शन जेई में। तो 4 फेब को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। और उसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल, ठीक है। आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डे देखते हैं। 12 फरवरी। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। जो साइंटिस्ट है इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम डार्विन डे करके मनाते हैं। एक्चुअली इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर क्या तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का सिद्धांत दिया था, और इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत फेमस बुक है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी बुक है, ठीक है। तो किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्या है? 13 फरवरी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, और इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी, ये याद रखना 13 फेब को। नेक्स्ट, ओके। 20 फरवरी को जो है 2 डेज मनाए जाते हैं। एक तो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस एंड अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे है, ठीक है। जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे है। ये बैंकिंग में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि सेफ्टी के लिए एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। आप अगर सुनोगे भी तो एक बार भी सुन लोगे तो टिक करके आ जाओगे, ठीक है। देखिए, जो स्टेट्स है आसपास के जितने भी स्टेट्स है, या फिर क्या तो पूरे इंडिया के स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था वो याद रखना जरूरी है आपके लिए। जैसे कि 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। बिहार का जो है, बिहार का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, कब? 2015 के एग्जाम में। तो अब क्या पूछेगा आपको? आपको पूछेगा यूनियन टेरिटरी, जो हमारे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कब कन्वर्ट किया है? तो 31 ऑफ अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 ऑफ अक्टूबर 2019 को, 31 ऑफ अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे
हमारा एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारतीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से हम इसे नेशनल यूनिटी डे करके मनाते हैं। इंटरलिंक करते चलिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस एंड अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब है? 20 फरवरी को, 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्या है? 21 ऑफ फेब है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब जो है यूनेस्को ने जारी किया था कि हम 21 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, मातृभाषा दिवस, याद रखना। 28 फेब 28 फेब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार लिख लीजिए। जो भी मैंने पीडीएफ में 5 स्टार किया है उसे तो आपको याद ही करना है। देखिए, नेशनल साइंस डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? सीवी रमन जी का बर्थ एनिवर्सरी पर हम सीवी रमन ने एक डिस्कवरी की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। क्या की थी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी। इसी वजह से जो है ये हम 28 फेब को नेशनल साइंस डे करके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखना इनका नाम सीवी रमन जी। 28 फरवरी 1928, ठीक है, 1928 को, देखो सिंक्रोनिसिटी 28 28 याद रह जाएगा आपको। इन्होंने डिस्कवरी की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। हमें आसमान नीला क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, याद रखना आपको। तो 1930 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो पहले भारतीय है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, इसीलिए हम 28 फेब को नेशनल साइंस डे करके मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। इस तरह से ओके, यहाँ पे हमारे डेज पूरे खत्म होते हैं फरवरी के। आपको क्या करना है? पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसे याद कर लेना है, ठीक है, और फिर से एक बार जो है वीडियो देख लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। डेज क्यों मनाते हैं उसके पीछे का कारण आप जान लोगे तो आपको फिर से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हर साल जो है थीम याद करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।